आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना रेलवे ढाला के समीप शनिवार को अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के नरेनिया गांव निवासी स्वर्गीय पुरुषोत्तम सोनी के 26 वर्षीय पुत्र प्रिंस सोनी के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना रेलवे ढाला के समीप शनिवार को बाइक सवार नरेनिया गांव निवासी प्रिंस सोनी कहीं जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने युवक को ओवरटेक करने के बाद उसके कनपट्टी के पास गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गए हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है। इनके नाम में मेरा भगीना है, इनका नाम प्रिंस सोनी है। ये सुबह गया था देहात और उधर अज्ञात बदमाशों ने पकड़ के गोली मार दी। इनका किसी दुश्मनी भी नहीं था, कैसे क्या वो कुछ पता नहीं। इनके पिता के भी गोली मारता था? ना ऐसा बात नहीं। पहले कभी धमकी उनकी मिली थी क्या? रेकी की हुआ था क्या इनकी कभी धमकी उनकी या रंगदारी? ना ऐसा तो हमको पता नहीं है, जैसे हमारे जानकारी में नहीं। क्या करते थे ये सुनार ऐसी करते थे, सोना चांदी बेचते थे जैसे देहात में। पहले बर्तन बेचते थे, फिर धीरे धीरे पायल वायल सब धीरे धीरे मतलब आगे ये सब किए। कहाँ दुकान थी? मीरगंज के पास नरैनिया गाँव है। क्या नाम है आपका? क्या है इनके? हम इनके मामा है, हमारा नाम हरिओम कुमार है। पैतृक घर कहाँ है? पैतृक घर यहाँ जादूपुर मसान। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के कोन्हुआ मोड़ के पास साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में साइकिल और मोटरसाइकिल सवार 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। जख्मियों में कुशीनगर जिले के पटेहरमा गजवटिया गांव निवासी शंकर राव का बेटा अजय राव व रामायण राव का बेटा रंजीत राव के अलावे कुचायकोट थाना क्षेत्र के माधोमठ गांव निवासी साइकिल सवार रविंद्र शर्मा शामिल हैं। आपको बताते चले कि दोनों मोटरसाइकिल सवार कांवरिया अजय राव व रंजीत राव बाबा धाम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर कुशीनगर जा रहे थे। इसी बीच कोन्हुआ मोड़ के पास साइकिल सवार व्यक्ति रविंद्र शर्मा सड़क पार कर रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार को जोरदार धक्का मार दिया। धक्का लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए और बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो तीनों जख्मियों को तत्काल इलाज के लिए कुचायकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां तीनों का इलाज डॉक्टर के देखरेख में चल रहा है। 5 जनवरी 2021 को गोपालगंज के होमगार्ड के जवान भोला सिंह की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात तब हुई थी जब ये अपने घर से ड्यूटी पर जा रहे थे। घटना नगर थाना के टेरवा गांव में हुई थी। इस घटना के 2 साल के बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार दहशत के साए में जीने को विवश है। हालांकि नगर थाना पुलिस ने होमगार्ड के जवान भोला सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी संजय सिंह उर्फ बंदरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही 2 अन्य नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब 2 नामजद आरोपी उमाकांत दुबे और रमाकांत दुबे कोर्ट से बरी हो गए हैं। वहीं मुख्य आरोपी संजय सिंह बंदरी के परिवार के द्वारा पीड़ित परिवार को गवाही न देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से दिवंगत भोला सिंह की बेटी और बेटा अज्ञात जगह पर अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण लिए हुए हैं। भोला सिंह हत्याकांड का मुख्य सूचक उनका बेटा अनुज कुमार है। अनुज कुमार के मुताबिक जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है, तब जेल से कोर्ट पहुंचे संजय सिंह बंदरी के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से वे डर के साए में रहने को विवश हैं। अनुज कुमार के मुताबिक पिछले दिनों जब गोपालगंज कोर्ट में गवाही हुई थी, तब मुख्य आरोपी के परिजनों के द्वारा उन्हें गवाही नहीं देने को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई। भोला सिंह की बेटी अर्चना सिंह के मुताबिक वे अपना गांव एक डेरवा छोड़कर अज्ञात जगह पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्तेदारों को भी धमकियां दी जा रही है। इस हत्याकांड में उनके भाई पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पूरे परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वे कोर्ट में जाकर गवाही देने से डरते हैं। पीड़ित अर्चना सिंह के मुताबिक वे गोपालगंज के एसपी और सारण डीआईजी से मिलकर अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। बावजूद इसके अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है।
मृतक भोला सिंह की बेटी अर्चना सिंह और उनकी बेटी अनुज कुमार ने गोपालगंज जिला प्रशासन और न्यायालय से सुरक्षा के साय में फिर से गवाही दिलाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके पिता की हत्या के आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। दबंग परिवार लगातार उनके ऊपर दबाव बनाकर इस केस को कमजोर करना चाहती है। बता दें कि गोपालगंज नगर थाना के डेरवा गांव के रहने वाले होमगार्ड के जवान भोला सिंह के ऊपर नवंबर 2020 में जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन उस दौरान वे बाल बच गए थे। फिर 5 जनवरी 2021 को भी उनके ऊपर गोलियों की बौछार की गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद से ही भोला सिंह की बेटी और बेटी अपनी सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। E2 हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज गोपालगंज में न्यूरो सर्जन डॉक्टर असलम परवेज, एनेस्थीसिया डॉक्टर आसमा खान एवं टीम ने मिलकर एक अनोखा और अत्याधुनिक पद्धति से ब्रेन का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। 75 वर्षीय शिवपति देवी कई हफ्तों से बेहोशी, सिर दर्द, उल्टी, मिर्गी का दौरा एवं दाहिना साइड का हाथ पैर का लकवा का शिकायत था। सीटी स्कैन से पता चला कि ब्रेन में खून जमा हुआ है और नसों का दबा रहा है। मरीज का परीक्षण करने से पता चला कि बात भी नहीं कर पा रही थी, किसी को पहचान भी नहीं रही थी और बोल भी नहीं रही थी। बहुत ही गंभीर स्थिति में थी। इस तरह के मरीजों में पूर्ण रूप से बेहोश करके ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा खतरा होता है, उम्र और दिल का दिक्कत होने पर। डॉक्टर असलम परवेज और डॉक्टर आसमा खान द्वारा निर्णय लिया गया कि और फ्रंटल अवेक्रेंटोमी नामक तकनीक से खून का थक्का निकालकर मरीज को जीवन दान दिया गया। उनके सिर से 75 ml खून निकाला गया। डॉक्टर आसमा खान एनेस्थीसिया के अनुसार मरीज को हल्की नींद देकर सिर के नसों को सुनकर के ऑपरेशन किया गया। करीब 1 घंटा चले इस ऑपरेशन में मरीज के विशेष प्रकार की दवाइयों से हल्की नींद और सिर के नसों की सुन करके जागृत अवस्था में ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के समय मरीज बात कर रही थी और बिना दर्द से कराहे ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थी। ऑपरेशन के 3 दिन के बाद मरीज खुद से चलना फिरना, सबसे बात करना, पहचानना शुरू कर दिया। मरीज को 5 दिन पहले हॉस्पिटल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। छुट्टी के 10वें दिन के बाद ओपीडी में डॉक्टर असलम परवेज ने देखा मरीज खुद से चलकर आई और बात अच्छे से कर रही थी। मरीज और परिजन एवं डॉक्टर बहुत खुश थे और संतुष्ट थे। डॉक्टर आसमा खान ने इस ऐतिहासिक ऑपरेशन करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि हमारे संस्थान के डॉक्टर मरीज का बेहतर इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन। घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज।
सिधवलिया मिल गेट चौक के प्रांगण में बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता आदि के विरुद्ध भाजपा के सिधवलिया मंडल युवा मोर्चा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता मंटू गुप्ता ने किया। हस्ताक्षर अभियान को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया विनय यादव, गणेश सिंह, अध्यक्ष मंटू गुप्ता ने संयुक्त रूप से कहा कि युवाओं ने ठाना है, सरकार को भगाना है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी कम मिलेगी, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कम मिलेगा। अभियान में गणेश सिंह, शिवबालक, प्रदीप पांडे, पवन गुप्ता, सुरेश ठाकुर, सुबोध तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। सिधवलिया थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले एक नाबालिग सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें एक आरोपी सुपौली गांव के रहने वाले विजय तिवारी का पुत्र रौनक तिवारी है, तो दूसरा नाबालिग भी इसी परिवार से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने बंदूक और जिंदा कारतूस तथा लाइसेंस को जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों को 107 के तहत गिरफ्तार कर बॉन्ड डाउन करवाया गया और हथियार के लाइसेंस को रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें आए दिन देखने को मिल रही है। माझागर प्रखंड अंतर्गत दियरा क्षेत्र गौसिया, बेटी टोला, मुंगराहा, राजदेव सैनी के टोला, निमुइया सहित 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष टीकाकरण अभियान के तहत प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अवनीश कुमार के देखरेख में टीकाकरण कराया गया। बताते चले कि प्रत्येक माह दियरा क्षेत्र में एक दिन करीब 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण कराकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ड्यू बुक के अनुसार एएनएम के द्वारा टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। इस टीकाकरण से टीबी, मस्तिष्क ज्वर, चेचक जैसे कई रोगों से बचाव होता है। इस टीकाकरण में प्रत्येक माह सरकार का करोड़ रुपए खर्च कर टीकाकरण कराया जाता है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के जलालपुर में कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये लोग उत्तर प्रदेश से 2 पेटी बंटी बबली शराब लेकर मोटरसाइकिल से आ रहे थे और दोनों आरोपी नगर थाना क्षेत्र के सरिया निवासी हैं, जिनमें एक का नाम राहुल कुमार है और दूसरे का नाम प्रवीण कुमार है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इनके मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया गया है। गोपालगंज सदर प्रखंड के बसडीला मुर्गिया निवासी गुलाम सरवर हाशमी द्वारा 240 पृष्ठों पर तैयार संदल नाम की स्वलिखित काव्य रचनाओं की पांडुलिपि का चयन फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। साथ ही काव्य संग्रह संदल के प्रकाशन हेतु पुरस्कार स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 33,900 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2022 में ही नेशनल काउंसिल दिल्ली से दरार-ए-दिल नाम के काव्य संग्रह के लिए राष्ट्रीय भाषा विकास परिषद से स्वीकृति मिली थी। गुलाम सरवर साहित्य के क्षेत्र में अपने जिला और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, कई साहित्यिक संस्थानों के माध्यम से कई अवार्ड व उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, जिनमें अवार्ड गजल रत्न, गजल श्री, गजल सम्राट एवं वर्ष 2018 का 7वां नेशनल अवार्ड झारखंड विधानसभा रांची से साहित्यिक सेवा एवं रचनाओं की श्रेष्ठता के आधार पर मिला है। श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के मिसिर बतराहा में हुई प्रिया किन्नर हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी मनु कुमार शाह, जो भोरे की कावे का निवासी था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परंतु प्रिया के जीवन की गाढ़ी कमाई पुलिस ने बरामद की है और उसकी मां को सौंप दिया गया है। दरअसल इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि विश्वनाथ घोराई उर्फ प्रिया किन्नर पश्चिम बंगाल की निवासी थी और यहां ऑर्केस्ट्रा का संचालन करती थी। इस दौरान उसने कुछ पैसे कमाकर जमीन खरीदने के लिए कोयला देवा के मेराज कुरैशी को 6,30,000 रुपये दिए थे और अब जमीन की रजिस्ट्री होने वाली थी। इसके पहले उसकी हत्या हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मेराज कुरैशी से 6,30,000 रुपये वापस लेकर प्रिया की मां माधुरी घोराई को सौंप दिया। नियमित टीकाकरण के तहत वैक्सीन कोरियर का कार्य करने वाले कोरियर कर्मियों को मजदूरी मिलता है 90 रुपये। आसमान को छूने वाली महंगाई में 90 रुपये से सब्जी और नाश्ता का भी खर्च चलना मुश्किल है। दाल, रोटी और चावल की बात तो दूर है। बताते चले कि नियमित टीकाकरण के तहत वैक्सीन कोरियर को नियुक्त किया गया। वैक्सीन कोरियर स्वास्थ्य केंद्र से निर्धारित माइक्रो प्लान के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर वैक्सीन कोरियर सुबह में जाती हैं तथा टीकाकरण हो जाने के बाद फिर शाम में आंगनबाड़ी केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन कोरियर और टीकाकरण का रिपोर्ट लाती हैं।
जिसके बदले एक वैक्सीन कुरियर पर सरकार के द्वारा 90 रुपया श्रमिक मजदूरी के रूप में दी जाती है। माह में 16 दिन टीकाकरण का कार्य चलता है। वैक्सीन कुरियर कर्मियों का कहना है कि कार्य तो सरकार का करते हैं, मजदूरी 90 रुपया मिलता है। बंधुआ मजदूर के जैसा आशा में दशा खराब हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी की सरकार दर्ज दे देगी, भविष्य सुधर जाएगा। परंतु 25 वर्षों से कार्य करते करते उम्र भी पार कर गया, लेकिन सरकार के द्वारा न सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया, न उचित मजदूरी दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। परंतु सरकार के द्वारा इन कर्मियों पर ध्यान आकर्षित नहीं किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा विचार व्यक्त किया गया था कि समान काम समान वेतन सरकार को देना चाहिए, तब आशा जगी कि सरकार अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रही है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त किए विचार पर कार्रवाई करेगी, परंतु उस पर भी सरकार के द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण आज स्थिति दयनीय बनी हुई है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 43 लोग हत्या का प्रयास, लूट, शराब के मामले, कोर्ट के वारंटी इत्यादि हैं जो पकड़े गए हैं। वहीं 26 लोग ग्राम अपराध पंजी के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी लोगों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गैस सिलेंडर चोरी करते हुए चोर को घर वालों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बताते चले कि माजागढ़ थाना क्षेत्र के आशा रावत टोला के रमेश सिंह के घर से गैस सिलेंडर चोरी करके भाग रहे चोर को घर वालों ने पकड़कर माजागढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोर को जेल भेज दिया। चोर की पहचान थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के काजिर मियां का पुत्र मंटू मियां के रूप में की गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।